जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। सेंट जेवियर्स स्कूल बलिया की छात्रा कृष्णा उपाध्याय का NIT सिलचर में चयन। प्रतिभा, परिश्रम और परिणाम एक स्वर्णिम उपलब्धि। सेंट जेवियर्स स्कूल बलिया की होनहार छात्रा कृष्णा उपाध्याय, पुत्री श्री हरि शरण उपाध्याय, ग्राम बबुआपुर, पोस्ट सोनवानी, जनपद बलिया ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल करते हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर में प्रवेश प्राप्त किया तथा विद्यालय सहित पूरे जनपद का नाम रोशन किया। कृष्णा की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार में हर्ष और गर्व का माहौल है। ज्ञातव्य है कि कृष्णा उपाध्याय नर्सरी से क्लास 12वीं तक सेंट जेवियर्स स्कूल बलिया की ही छात्रा रही है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अभिनव नाथ तिवारी ने कृष्णा को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि कृष्णा की यह सफलता उनके अथक परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम है। वह अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्वरूप बन गई है। विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भी कृष्णा के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य श्री CK सिंह ने कहा कि कृष्णा की यह सफलता यह सिद्ध करती है कि छोटे शहरों के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना सकते हैं, बशर्ते उनके पास लगन और समर्पण हो। विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति कटिबद्ध है। विद्यालय के चेयरमैन श्री SBN तिवारी जी ने कृष्णा को ढेर सारी शुभकामना दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। First of all, thank you so much, Principal Sir, for having me here. Since I have not prepared any speech for today, I think I'll keep it very clear, okay? And it will be a combination of both English and Hindi, so that my words don't go into your brain, but into your heart. The two things that have kept me moving even till now, and will I know that keep me moving ahead, are two, yeah. Simplicity and honesty. That is it. I don't think there are many things that you have to follow and the strategies and all those materials. Except all of that, I think I've always been honest towards my work. And honesty is not like succeeding always, okay? It's in failing, being real, being honest towards your parents, towards yourself, towards your teachers, everybody out there. And yeah, if you're honest, I think no one will doubt you ever. And that is the most beautiful thing you will get ever. And yeah, don't keep it ideal, keep it real, and you'll succeed. If not today, not tomorrow, then someday, but so beautifully that the world will see you sparkling like no one else. It will be very beautiful. सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कृष्णा उपाध्याय है। मैं इस साल 12th पास की हूँ सेंट जेवियर्स स्कूल धरेगा बलिया से। तो मैंने JEE मेंस में 98.6% आया। अच्छा, कहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ? अभी काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग चल रही है? हाँ, काउंसलिंग चल रहा है। उसमें मुझे NIT सिलचर मिल रहा है, लेकिन और अच्छे NITs मिल सकते हैं। अच्छा। इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? मैं ऑफकोर्स इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, टीचर्स को देना चाहूँगी और खुद को देना चाहूँगी। अच्छा। आपके यहाँ पे शिक्षा जो हुआ था सेंट जेवियर्स धरारा बलिया में, वो कितने साल से हो रहा था? मैं नर्सरी से सेंट जेवियर्स में हूँ और क्लास 9th में मैं धरेरा आई। उससे पहले मैं सिटी ब्रांच थी। अच्छा। जैसे और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहो और कोई भी सक्सेस बस स्टार्टिंग होती है, एंड नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स और भी तुमको करना है और बस खुश रहो, एंजॉय करो प्रोसेस को। कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम आपने विद्यालय? ऑनर मिला मुझे, जबकि इतनी बड़ी सक्सेस भी नहीं थी, तभी भी प्रिंसिपल सर ने बहुत रिस्पेक्ट दिया और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा। छोटा छोटा पौधान से ही स्टार्टिंग होता है, लेकिन लास्ट मुकाम का एक सपना होता है। आपका लास्ट मुकाम वाला सपना क्या है? अब क्या कुछ करने जाएंगे? ऐसा कोई मुकाम तो अभी नहीं सुना है मैंने। जैसी
जैसा चल रहा है वैसा बहुत बढ़िया चल रहा है, और कभी ऐसा लगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, मुझे नहीं पता। बस प्राउड फील कराना है खुद को, पेरेंट्स को, स्कूल को, और जो भी मेरे साथ है उन अपने दोस्तों को। यहाँ के शिक्षक लोगों का सहयोग कैसा रहा? हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, हमेशा से वो लोग बहुत अच्छे से गाइड किए मेरे को, हमेशा 10th में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए कि ये कर सकती हो। हालांकि उनके एक्सपेक्टेशन से था मैं नहीं कर पाई, पर फिर भी वो बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा गाइड करते थे अच्छे से, और अच्छे से हम लोग को रखते थे, सारे बच्चों को बहुत मानते थे। बहुत खुशी हो रही है जान करके सर, आपके बेटी इतना बड़ा मुकाम पे जा रही हैं, आप कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, हम तो ऐसे स्कूल के आचार्य महोदय लोग को भी सारा श्रेय देंगे, अपनी बेटी के ईमानदारी के प्रति भी ज़्यादा श्रेय दे रहे हैं, और बहुत लगन से मेहनत से दिन रात पढ़ाई की। 20 घंटे इसको जगना होता था, 4 घंटे 6 घंटे अधिक से अधिक सोना था, बहुत मेहनत की। थैंक यू वेरी मच। सर वैसे आप परिचय के मुमताज नहीं है, पूरा पूर्वांचल आपको जानता है, जनपद जानता है, फिर भी एक चैनल के माध्यम से सर अपना परिचय बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम CK सिंह है और मैं सेंट जेवियर्स धरहरा का प्रधानाचार्य हूँ। सेंट जेवियर्स स्कूल के बारे में थोड़ा डीपली मैं जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। एक सागर के बारे में संक्षिप्त में या डीपली, अगर डीप में बजाने की बात अगर हो रही है तो एक कथा के तौर पर पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में आप कहें तो मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। 1988 से जो कारवां श्री SBN तिवारी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जिनका ध्वज हमारे प्रबंध निदेशक श्री डॉक्टर आई कैन से अभिनवनाथ तिवारी जी परचम लहरा रहे हैं, उस ध्वज को फहरा रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं। 1988 से ये कारवां चला और यह कारवां पता नहीं कितने पुष्प के रूप में आरंभ हुआ और आज एक वटवृक्ष के रूप में समाज को अपना योगदान दे रहा है। नित्य नया अपना अचीवमेंट, नित्य नया अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहा है समाज से, जनपद से, जहाँ है, यहाँ रहे या सलेमपुर में हो, जिस किसी भी सेंट जेवियर्स के ब्रांच की बात करूँ तो रोज़ अपना एक नूतन अध्याय लिख रहा है और नए नए कारनामे कर रहा है। आपके विद्यालय में अभी आज एक छात्र का सम्मान समारोह किया गया, छात्र किस क्षेत्र में उपलब्धियाँ पाएंगे? मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मेरी एक प्रवृत्ति है, एक आदत है कि अचीवमेंट छोटी हो या बड़ी, बच्चों को अप्रिशिएशन मिलना ही चाहिए, तभी जाकर उनके हेल्थ और वेलनेस का हम ख्याल पूरी रख पाएंगे। केवल स्कोल्ड कर लेना, केवल उनकी गलतियों को गिनवा देना, ये हमारा धर्म नहीं है। एक विद्यालय की नैतिकता ये कहती है कि हमारे एक छोटी सी छोटी उपलब्धियों को, हमारे बच्चों के एक एक स्टेप में, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं क्लास टेस्ट, रैंडम क्लास टेस्ट लेता हूँ जी, और उसमें जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको मैं उत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ, इनाम देता हूँ जी। आज कृष्णा उपाध्याय जो NIT सिलचर में प्रवेश लेकर आई थी, उनका हमने सम्मान किया जी। इन उपलब्धियों के बारे में कैसे मापेंगे सर? देखिए, उपलब्धियों को मापा नहीं जा सकता। सेंट जेवियर्स का एक मूल मंत्र है और हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर अभिनवनाथ तिवारी कहा करते हैं कि अच्छाई कर ले आना या अच्छी चीज़ें प्रदर्शित करना हमारी आदत है। हम यह नहीं सोचते कि हमको क्या करना है, प्लान वे में नहीं, रैंडम होता आ रहा है रोज़ एक नया। अभी मैं आपको विश्वास दिलाऊं, अभी एक बच्चा आया, कहा कि हमको TC चाहिए, 10th पास किया। मैंने कहा ऐसा क्या है भाई, कहाँ जाना है, कैसे जाना है? रैंडम पूछ लिया करता है प्रिंसिपल।
मैंने पूछा बच्चे से, तो बच्चे ने कहा कि सर मैंने काउंसलिंग हुई है और पॉलिटेक्निक में मैंने बढ़िया रैंक किया है। तो मैंने कहा कि ज़रा दिखाओ हमको। बच्चे का 5000 से कम का रैंक है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि एक NIT पॉलिटेक्निक, मैंने कहा कि क्या मिल रहा है तुमको, तो उसने कहा कि आगरा में हमको रोबोटिक्स मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कब निकल के सामने आएंगी। मैंने कहा कि सवेरे आया होता तो कृष्णा के साथ तुम्हारा भी सम्मान कर दिया होता। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंट जेवियर्स अनवरत दिन और रात अपने बच्चों के उत्थान के लिए लगा हुआ है, परिश्रम कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे अग्रणी जितने भी हैं, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, इन लोगों के दिशा निर्देश में नित्य नया आयाम स्थापित करता जाएगा ये विद्यालय। और जिस तरह से पूर्व की भांति हम लोग परचम लहराते आए हैं शिक्षा जगत में, बलिया के जनपद में, उस तरह से जनपद में अपना नाम रोशन करता रहेगा ये सेंट जेवियर। एक आपसे आखिरी सवाल है सर, जानकारी के मुताबिक पता चला है कि कृष्णा उपाध्याय ने शुरू से ही आपके यहाँ ही पढ़ी है, नर्सरी से जी, नर्सरी से 12th तक पढ़ी है। मैंने लड़की आपको तो साबित कर दी कि कहीं ना कहीं आपके विद्यालय में स्टीम। केवल एक बच्चे की बात नहीं है, जी। एक बच्चे की हाँ, बात इस पर नहीं थोड़ा है। सा बताएं। जितने भी आप उठा कर देख लीजिए, अभी 2 महीना पहले आपने साइंटिस्ट जो बना है बच्चा, उसके लिए हमने सम्मान आयोजित किया था। स्पोर्ट्स में जो हमारे बच्चों ने झंडे गाड़े हैं उनका हमने सम्मान किया। अभी हाल फिलहाल में जनपद में ताइक्वांडो में हमारे बच्चों ने परचम लहराया था, प्रथम स्थान पाया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, देखने के लिए, गिनने के लिए लगेगा कि ये अच्छा यही ना हुआ है, लेकिन अगर वही एक एक करके अगर हम जोड़ते जाएं तो एक माला बन जाएगी। और ये जैसा कि मैंने कहा शुरू में ही, यह सेंट जेवियर्स जो है वो सागर है, और एक एक बूंद की जो मोती के रूप में निकलता है उसमें हमारी विद्वता, हमारी क्षमता, ये सब उद्वेलित होती है और प्रकाशित होती है, प्रदीप्त होती है। हाँ, मैं पुनः एक बार कहूँगा कि हमारा मूल मकसद जो है एक अच्छा इंसान बनाना है, साथ साथ कैरियर इम्पोर्टेंट तो है ही। हर माँ बाप की चाहत होती है कि हमारा बच्चा NITN बने, IITN बने, नीट क्वालिफाई करे। तो अभी आप देखते रहिए, कल को क्या नया एक समाचार आएगा, कौन बच्चा आएगा कहेगा कि हमने नीट में इतना किया, आप हमारा सम्मान करिए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो बस यही ध्येय है, और बच्चों को प्रोत्साहित करना हमारा धर्म है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।